चलिए दोस्तों, आज चलते हैं। आज फिजिक्स पार्ट 2 का 25 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। 25 में से आप लोग कितना सही करते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, तो आज तो समय वेस्ट किए हुए बिना चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो बोल रहा है ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, वाट। तो क्या होता है? ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, वाट ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की गहराई, जल की शुद्धता, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव, जो बहने की जो गति होती है वो क्यूसेक में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, किसके बराबर है? 1.0 बार के, 0.1 बार के, 10.0 बार के, 100.0 बार के। तो 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके? तो 1.0 बार के, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी? तो आर्द्रता की, वर्षा की, तापमान की, दाब की। तो पास्कल किसकी इकाई होती है? दाब की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है समय का, द्रव्यमान का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। तो किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? विद्युत ऊर्जा का। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, पावर। तो एम्पियर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पारिस्थितिक दबाव की इकाई है नॉट, बार, जूल, ओम। तो पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या होती है? तो बार होती है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बल का मात्रक है फर्मी, फेराडे, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जूल संबंधित है ऊर्जा से उसी तरह से पास्कल संबंधित है दबाव से, मात्रा से, घनत्व से, शुद्धता से। तो जूल संबंधित है ऊर्जा से उसी तरह पास्कल से किससे संबंधित है? तो दबाव से। पास्कल कैसे, मतलब क्या होता है? दबाव का, दबाव में। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति जो है वो किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से, बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, विंडमैन से। तो एनीमोमीटर से क्या मापी जाती है? वायु की गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी 115 मील प्रति घंटा के बराबर, 100 मील प्रति घंटा के बराबर, 130 मील प्रति घंटा के बराबर, 160 मील प्रति घंटा के बराबर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 115 मील प्रति घंटा के बराबर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर। बी नंबर में है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। सी नंबर में है 10⁻³ जूल के बराबर। डी नंबर में है 10⁵ जूल के बराबर। तो 1 किलोवाट घंटा का मान की होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ युग नहीं होगा, युग्म हो जाएगा। यानी कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हॉर्स पावर शक्ति की इकाई, ये तो सही है। डेसिबल ध्वनि की इकाई, डेसिबल में ध्वनि की इकाई मापी जाती है, सही है ये भी। समुद्र मील दूरी की इकाई होती है, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये सही नहीं है। ये सेल्सियस किससे है? तापमान का। क्या आ जाएगा?
तापमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है वोल्ट, फैराडे, एम्पियर, ओम। तो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। किसका मूल एसआई मात्रक नहीं होता है? कैंडेला, एम्पियर, न्यूटन, केल्विन। तो किसका नहीं होता है? न्यूटन का मूल एसआई मात्रक नहीं होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई और इसका मान है 10 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, 3.70 इंटू 10 टू पावर 10, 10 टू पावर 8। तो इसका प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई होती है, इसका मान क्या होता है? तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेडियोधर्मिता की इकाई है। तो रेडियोधर्मिता किसकी इकाई होती है? फर्मी, कैंडेला, क्यूरी, एंगस्ट्रॉम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। CGS प्रणाली में सहायता गुणांक की इकाई होती है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ सेमी छूट गया है बी नंबर में। चलिए नेक्स्ट, अर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, पॉज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CGS प्रणाली में सहायता गुणांक की इकाई होती है, क्या होती है? तो पॉज सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पानी की गहराई, पानी के बहाव की गति, पवन वेग, प्रकाश की तीव्रता। तो अब जाते हैं वायु की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर से। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, पवन वेग। चलिए नेक्स्ट की क्वेश्चन चलते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? यानी उसको दबाव पड़ता है तो क्या उसमें होता है? गैस की अवस्था में परिवर्तन होगा, गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, गैस में रासायनिक परिवर्तन होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बल की SI इकाई है टेस्ला, ओयरस्टेड, एम्पियर मीटर, वेबर मीटर। तब चुंबकीय बल की SI इकाई क्या होती है? टेस्ला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र बल की SI इकाई क्या है? टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन एम्पियर, न्यूटन कूलम, वोल्ट कूलम। तो क्या है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या है? तो न्यूटन कूलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? या 1500 डिग्री से अधिक पे जो कोई को गर्म किया जाता है या उसका ताप क्रम को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ताप विद्युत युग्म थर्मामीटर, चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, पायरोमीटर। तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर मापन हेतु किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कितना होता है? 800 डिग्री से लेकर इन्फिनाइट तक जाता है। तो ये किस में मापा जाएगा? ये 1500 डिग्री है तो 800 से ज़्यादा हो गया, तो इसे में क्या मापा जाएगा? पायरोमीटर से। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं आर्द्रता में, गहराई नापने में, तापक्रम नापने में, ऊंचाई नापने में। तो पायरोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है?
तापकण नापने में। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो पायरोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो आगे भी पढ़ चुके हैं आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका? उच्च तापमान। आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे। और कितना आप लोगों को 25 में सही हुआ है ज़रूर कमेंट में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।